प्रणाम मित्रों, तो चलिए हम लोग नए मेहमान नामक एकांकी को आगे पढ़ते हैं। इसके पूर्व हमने पढ़ा था कि नन्हेमल और बाबूलाल दोनों अतिथि उनके घर आ चुके हैं और वे दोनों नीचे नहाने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए इसके आगे की एकांकी को हम लोग पढ़ते हैं। दोनों बाहर निकल जाते हैं, रेवती का प्रवेश होता है। रेवती कहती है, यह लोग कौन हैं? जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं, ना जाने कौन है। रेवती ने कहा, पूछ लो ना। फिर विश्वनाथ जी बोलते हैं, क्या पूछूं? दो तीन बार पूछा, ठीक ठीक उत्तर ही नहीं देते। फिर रेवती कहती है, मेरा तो दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। इधर पिछली शिकायत फिर बढ़ती जा रही है। पहले सोते सोते हाथ पैर सुन हो जाते थे, अब बैठे बैठे हो जाते हैं। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं, क्या बताऊं, जीवन में तुम्हें कोई सुख न दे सका, नौकर भी नहीं टिकता है। फिर रेवती ने कहा, पानी तो 3 मंजिल पर चढ़ाना पड़ता है, इसलिए भाग जाता है। गर्मी क्या कम है? किसी को क्या जरूरत पड़ी है जो गर्मी में भुने? यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते हैं। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं कि क्या किया जाए? फिर रेवती कहती है, फिर क्या खाना बनाना होगा, पर यह है कौन? फिर विश्वनाथ जी कहते हैं, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, कोई भी हो। अब आए हैं तो खाना जरूर खाएंगे, थोड़ा सा बना लो। फिर रेवती तुनक कर कहती है, खाना तो खिलाना ही होगा, तुम भी खूब हो। भला इस तरह कैसे काम चलेगा? दर्द के मारे तो सिर फटा जा रहा है, फिर खाना बनाना इनके लिए, और इस समय आखिर ये आए कहाँ से है? फिर विश्वनाथ कहते हैं, बिजनौर से आए हैं। रेवती आश्चर्य से बोलती है, बिजनौर? क्या बिजनौर में तुम्हारी जान पहचान है? अपनी बिरादरी का तो कोई आदमी वहां रहता नहीं। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं, बहुत दिन हुए, एक बार काम से बिजनौर गया था, पर तब से अब तो 20 साल हो गए हैं। फिर रेवती कहती है, सोच लो, शायद वहां कोई साहित्यिक मित्र हो, उसी ने इन्हें भेजा हो। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं, ध्यान तो नहीं आता, फिर भी कदाचित कोई मुझे जानता हो और उसी ने भेजा हो। किसी संपत राम का नाम बता रहे थे, मैं जानता भी नहीं। फिर रेवती कहती, बड़ी मुश्किल है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पहले आत्मा पर परमात्मा। जब शरीर ही ठीक नहीं रहता तो फिर और क्या करूं? फिर विश्वनाथ जी कहते, क्या कहेंगे कि रात भर भूखा मारा, बाजार से कुछ मंगा दूं ना? फिर रेवती कहती, बाजार से क्या मुफ्त आ जाएगा? 3-4 रुपए से कम में क्या उनका पेट भरेगा? पहले तुम पूछ लो, मैं बाद में खाना बनाऊंगी। बाबूलाल का प्रवेश, रेवती का दूसरा ओर से जाना। फिर बाबूलाल कहते हैं, तबीयत अब शांत हुई, फिर भी पसीने से नहा गया हूँ। ना जाने पंडित जी आप यहाँ कैसे रहते हैं, पंखा करता है। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं, 8-9 लाख आदमी इस शहर में रहते हैं, उनमें से 6-7 लाख आदमी इसी तरह के मकानों में रहते हैं। ऊपर छत पर शोर मचता है। प्रमोद आकर उन्होंने दूसरी छत पर हाथ धो लिए, पानी फैल गया, इसलिए वह पड़ोसी की स्त्री चिल्ला रही है। मैंने कहा सवेरे साफ कर देंगे, इन्हें मालूम नहीं था। विश्वनाथ जी कहते, तुमने क्यों नहीं बताया कि हाथ दूसरी जगह धोवो? फिर प्रमोद ने कहा, मैं पानी पीने चला गया था, वहाँ उषा रोने लगी, उसे चुप कराया, पानी पिलाया और पंखा करता रहा। फिर विश्वनाथ जी कहते, चलो कोई बात नहीं, उनसे कह दो कि सवेरे साफ कर देंगे। नेपथ्य में, अरे बाबू मेरी धोती दे देना, मैं भी नहा लूं। फिर बाबूलाल कहते हैं, लाया चाचा, और वह जाता है। पड़ोसी का तेजी से प्रवेश होता है। पड़ोसी, देखिए साहब, मेहमान आपके होंगे, मेरे नहीं। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी छत पर इस तरह गंदा पानी फैलाया जाए। सारी छत गंदी कर दी। विश्वनाथ ने कहा, वाकई गलती हो गई, कल सवेरे साफ करा दूंगा। फिर पड़ोसी कहता है, आपसे रोज ही गलती हो जाती है। फिर विश्वनाथ कहते, अनजान आदमी से गलती हो ही जाती है, उसे क्षमा कर देना चाहिए, कल से ऐसा नहीं होगा। फिर पड़ोसी कहता है, होगा क्यों नहीं, रोज होगा, रोज होता है। अभी उसी दिन आपके एक और मेहमान ने पानी फैला दिया था, फिर वह खाट बिछा कर लेट गया था। फिर विश्वनाथ जी कहते, मैंने समझा तो दिया था, फिर तो वह आदमी खाट पर नहीं लेटा था। फिर पड़ोसी कहते हैं, तो आपके यहाँ इतने मेहमान आते ही क्यों हैं? यदि मेहमान बुलाने हो तो बड़ा सा मकान लो। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं, यह भी आपने खूब कहा कि इतने मेहमान क्यों आते हैं। अरे भाई, मेहमानों को क्या मैं बुलाता हूँ? खैर आप क्षमा करें, अब आगे ऐसा नहीं होगा। फिर पड़ोसी कहते हैं, कहाँ तक कोई क्षमा करे, क्षमा क्षमा,
बस एक ही बात याद कर ली है, क्षमा। चला जाता है। दोनों अतिथि आते हैं। दोनों कहते क्या बात है? फिर विश्वनाथ जी कहते कुछ नहीं, आप धोतिया छज्जे पर सुखा दे। फिर नन्हेमल कहते हैं ले बाबू डाल तो दे, सचमुच हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ। भैया जरा सा पानी और पिला दो, उफ बड़ी गर्मी है। हाँ साहब, खाने में क्या देरदार है, बात यह है कि नींद बड़े जोर से आ रही है। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं देखिए मैं आपसे एक दो बातें पूछना चाहता हूँ। फिर दोनों कहते हैं हाँ हाँ पूछिए, मालूम होता है आपने हमें पहचाना नहीं है। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं जी हाँ, बात यह है कि मैं बिजनौर गया तो अवश्य हूँ, पर बहुत दिन हो गए हैं। फिर नन्हेमल कहते तो क्या हर्ज है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम तो आपको जानते हैं, कई बार आपको देखा भी है। बाबूलाल कहते हैं लाला भानामल की लड़की की शादी में आप नजीबाबाद गए थे। फिर नन्हेमल कहते अरे दूर क्यों जाते हो, अभी पिछले साल आप मुरादाबाद गए थे। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं हाँ, पिछले साल मैं लखनऊ जाते हुए दो दिन के लिए जगदीश प्रसाद के पास मुरादाबाद ठहरा था। फिर नन्हेमल कहते हैं हाँ, सेठ जगदीश प्रसाद के यहाँ हमने आपको देखा था। फिर बाबूलाल कहते हैं उनकी आटे की मिल है, क्या कहने हैं उनके, बड़े आदमी हैं, हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं पर उनका तो प्रेस है। फिर नन्हेमल बोलते हैं प्रेस भी होगा, उनकी एक बड़ी मिल भी है, अब एक और गन्ने की मिल बिजनौर में खुल रही है। फिर बाबूलाल कहते हैं अगले महीने खुल जाएगी। हाँ भैया पानी ले आओ, लो चाचा पहले तुम पी लो। फिर विश्वनाथ जी कहते तो आप कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हैं? फिर दोनों सक पका कर कहते चिट्ठी विट्ठी तो नहीं लाए हैं। नन्हेमल कहते हैं कि संपत राम ने कहा था कि स्टेशन से उतरकर सीधे रेलवे रोड चले जाना, वहाँ कृष्ण गली में वे रहते हैं। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं पर कृष्ण गली तो यहाँ 6 है, कौन सी गली में बताया था? फिर नन्हेमल कहते हैं 6 है, बहुत बड़ा शहर है साहब, हमें तो यह मालूम नहीं है, शायद बताया हो, याद नहीं रहा। फिर विश्वनाथ जी खींचकर कहते हैं जिसके यहाँ आपको जाना है उसका नाम तो बताया होगा। फिर बाबूलाल कहते हैं क्या नाम था चाचा? फिर नन्हेमल कहते हैं नाम तो याद नहीं आता, जरा ठहरिए सोच लूं। फिर बाबूलाल कहते अरे चाचा कविराज या कवि बताया था, मैं उस समय नहीं था, सामान लेने घर गया था, तुम्ही ने रेल में बताया था। फिर नन्हेमल कहते हाँ साहब कविराज बताया था, आप तो बेकार शक में पड़े हैं, हम कोई चोर थोड़े ही हैं। फिर बाबूलाल कहते चोर छिपे थोड़ी ही रहते हैं, पंडित जी क्या बताएं, हमारे घर चलकर देख ले तो पता चलेगा कि हम भी। फिर विश्वनाथ जी कहते लेकिन मैं कविराज तो नहीं हूँ। फिर दोनों चिल्लाकर तो कवि ही बताया होगा साहब। नन्हेमल कहते हैं हमें याद नहीं रहा, हमें तो जो पता दिया था उसी के सहारे आ गए, नीचे आवाज़ लगाई और आप मिल गए, ऊपर चढ़ाए। पहले हमने सोचा होटल या धर्मशाला में ठहर जाएं, फिर सोचा घर के ही तो हैं, चलो घर चले। फिर विश्वनाथ जी कहते जिनके यहाँ आपको जाना था वह काम क्या करते हैं? फिर नन्हेमल कहते काम, क्या काम बताया था बाबू? फिर बाबूलाल कहते हैं कि मेरे सामने तो कोई बात नहीं हुई, मैं तो सामान लेने चला गया था, आप तो पंडित जी शायद वैद्य हैं। नन्हेमल ने कहा हाँ याद आया, बताया था वैद्य है। विश्वनाथ जी कहते हैं पर मैं तो वैद्य नहीं हूँ। फिर प्रमोद कहता है पिछली गली में एक कविराज वैद्य रहते हैं। विश्वनाथ जी कहते हैं हाँ हाँ ठीक, कहीं आप कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ तो नहीं आए हैं? दोनों उठकर कहते हैं अरे हाँ वही तो कविराज रामलाल। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं शायद वह उधर के हैं भी। फिर नन्हेमल कहते हैं ठीक है साहब ठीक है, वही है, मैं भी सोच रहा था कि आप ना संपत राम को जानते हैं ना जगदीश प्रसाद को। प्रमोद से कहते हैं कहाँ है उस कविराज का घर? फिर विश्वनाथ जी कहते हैं कि जाओ इन्हें उनका मकान बता दो, मैं भीतर हो आऊं। फिर दोनों चलो जल्दी चलो भैया, अच्छा साहब राम राम। विश्वनाथ जी भीतर से ही राम राम कहते हैं, सब चले जाते हैं। कुछ देर बाद विश्वनाथ का पत्नी सहित प्रवेश होता है। रेवती अब जान में जान आई, हाय सिर फटा जा रहा है। नीचे से फिर आवाज आती है, नेपथ्य में भले आदमी जाने कहाँ मकान लिया है, ढूंढते ढूंढते आधी रात होने आई। रेवती कहती है फिर अरे प्रसन्न होकर, अरे भैया है,
आओ, तुमने तो खबर भी ना दी। फिर आगंतुक कहते हैं, रेवती, दोनों मिलते हैं विश्वनाथ से। पिछले 4 घंटे से बराबर मकान खोज रहा हूँ, क्या मेरा तार नहीं मिला? फिर विश्वनाथ जी कहते हैं, नहीं तो कब तार दिया? आगंतुक कहते हैं, कल ही झांसी से दिया था, सोचता था कि ठीक समय पर मिल जाएगा। ओह, बड़ी परेशानी हुई। रेवती कहती, लो कपड़े उतार डालो, पंखा करती हूँ। अरे प्रमोद, जा जल्दी से बर्फ तो ला, मामा जी को ठंडा पानी पिला, और देख नुक्कड़ पर हलवाई की दुकान खुली हो तो। फिर आगंतुक कहते, भाई बहुत बड़ा शहर है, वह तो कहो, मैं भी ढूंढ कर ही रहा, नहीं तो ना जाने कहाँ होटल या धर्मशाला में रहना पड़ता। बड़ी गर्मी है, मैं जरा नहाना चाहता हूँ। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं, हाँ हाँ अवश्य, सामने चले जाइए। फिर आगंतुक कहते हैं, एक बार तो जी में आया कि सामने होटल में ठहर जाऊं, शायद रात को आप लोगों को कष्ट हो। फिर रेवती कहती है, ऐसा क्यों सोचते हैं आप, कष्ट काहे का, यह तो हम लोगों का कर्तव्य था। अच्छा तुम तैयार हो, मैं खाना बनाती हूँ। आगंतुक कहते हैं, भाई देखो इस समय खाना वाना रहने दो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा, वैसे मुझे भूख भी नहीं है। फिर रेवती कहती, जाती हुई लौटकर, कैसी बात करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूँ। आगंतुक कहते, इतनी गर्मी में रहने दो ना। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं, तुम नहाने तो जाओ। आगंतुक जाता है रेवती से, कहो अब। रेवती कहती है, अब क्या खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकते। यहीं पर यह एकांकी समाप्त होती है। धन्यवाद।